हाय एवरीवन, एक बार फिर आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर मैं आप सभी के लिए आता रहता हूं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है ऐसे आयुर्वेद के विद्यार्थी और चिकित्सकों के लिए जो फ्यूचर में एक अच्छे प्रैक्टिशनर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद एक विशाल विज्ञान है। इसमें लगातार सीखते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सीखने के लिए सबसे अच्छा और उत्तम साधन होता है अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ते रहना। तो इस वीडियो में मैं कुछ बुक्स के बारे में आप लोग के साथ डिटेल्स शेयर करने वाला हूं और कौन सी बुक किस मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सब बातें भी आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। जो भी थॉट्स से मेरे अपने अनुभव हैं, क्योंकि ये सब बुक्स मैं यूजुअली अपने रूटीन बेसिस पे पढ़ने का जरूर प्रयास करता हूँ और जब कभी भी किसी पेशेंट के साथ किसी केस में मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो इन बुक्स का ही मैं यूजुअली सहारा लेता हूँ। तो कोई स्पेसिफिक इनका सीक्वेंस नहीं है, बस मैंने सिंपली रख लिया है आप लोग के लिए और वन बाय वन एक एक करके मैं आप लोग को बतलाते जाता हूँ। और जो भी डिटेल्स हैं इन वीडियो बुक्स की, इनके राइटर्स के बारे में या फिर और भी जो डिटेल्स हैं, मैं कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अटैच कर पाऊँ। तो एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पतली सी बुक के बारे में जिसमें लिखी हुई है आयुर्वेदा गायनेकोलॉजी, जो कि अमई वनिता क्लिनिक्स के द्वारा लिखा गया है। मतलब कि ये साउथ की एक एसोसिएशन है, बहुत अच्छी एसोसिएशन है और बहुत अच्छी शॉर्ट एंड स्वीट बुक्स है। क्योंकि आज का जो परिवेश है इसमें बचपन से ही मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फीमेल्स में देखने को मिलते जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो अवेयर होते जा रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि एक बार हम आयुर्वेद की ओर अपने बच्चों को जरूर एक बार दिखला लें। तो जो यंग ग्रोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को किन किन पॉइंट्स को डायग्नोसिस करने के पहले ध्यान में रखना है, मेडिसिन लिखने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है, सब भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बहुत एक छोटा सा सिंपल सा इसमें इंडेक्स लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे कि एडोलसेंट गायनेकोलॉजी, ये सब चीज़ें करके पूरा एक इंडेक्स बनाया हुआ है। बहुत ही सिंपल और कम शब्दों के साथ पूरे इसमें बातें लिखी हुई हैं। बहुत अच्छा, मतलब मुझे बुक पर्सनली बहुत अच्छी लगती है समझने के लिए डिसीज़ को, और एज वेल एज इसके ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो आप लोग अगर ऐसी विद्यार्थी हैं जो गायनेकोलॉजी में आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं या फिर अगर आप MD या MS कर रहे हैं गायनेकोलॉजी में, तो आप लोग इस बुक को जरूर प्रीफर कर सकते हैं अपने पास पढ़ने के लिए। बिल्कुल आपके क्लिनिक में ये होना चाहिए। यदि आप लोग PG कर रहे हैं तो PG में आपके पढ़ने के दौरान ऐसी बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में जो मोस्टली पेशेंट का फ्लो रहता है वो बेसिकली होता है वात व्याधि वाले रोगियों का। तो उनके लिए सबसे अच्छी बुक जो मुझे समझ में आती है वो है पर्व बाय डॉक्टर S गोपा कुमार सर। नाम तो रिनाउंस्ड है, आपको मुझे इनके बारे में ज़्यादा डिटेल बतलाने की आवश्यकता नहीं है। पर्व नाम की ये बुक बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसमें पर्व का मतलब शॉर्ट फॉर्म इतना अच्छा लगा ना मुझे, तो ये बुक ही बहुत पसंद आ गई। उसके बाद तो प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक रिफ्रेशमेंट फॉर विक्टिम ऑफ ऑर्थोपैथी, ऐसा करके इन्होंने बुक का शॉर्ट फॉर्म में पर्व करके बुक लिखा हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर वाले वात व्याधि हैं उनको हमको कैसे रूल आउट करना है, एज वेल एज मॉडर्न एस्पेक्ट के साथ ही आयुर्वेदिक एस्पेक्ट के साथ कैसे उसको कोरिलेट करना है, और फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या अपने को इस्तेमाल करने हैं, क्यों इस्तेमाल करने हैं, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है सिंपल शब्दों में। तो ये बुक भी आप बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करते हैं और उनको चाहिए कि स्पेसिफिक डिसीज में स्पेसिफिक ड्रग्स कैसे क्या क्या देने हैं वो पूरा एक रूल आउट करके एक पूरा मतलब उनके सामने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी अपना क्लिनिक नया नया शुरू कर रहे हैं या फिर जो BMS करने के बाद जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बुक है। डॉक्टर बसंत पाटिल सर की ये बुक है, अ गाइड टू आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसमें ना पूरे मतलब ओवरऑल जो भी हम जनरल प्रैक्टिस में काम करते हैं, जो जो डिसीज हमको लगते हैं, जो जो एरिया से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, लाइक अगर हम बात करें तो कि भाई डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी, रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और पूरा किसमें क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं, कैसे हमको उसको ट्रीट करना है, क्या हमारा जो व्यवस्था पत्रक हम जो बोलते हैं कि मेडिसिन अगर लिखना है तो किस फॉर्म में कैसे क्या लिखना है, वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्विक रिव्यू वाला बुक है कि जब भी कोई पेशेंट आपको दिखे तो उसमें कैसे क्या दे सकते हैं आप, जब भी ऐसा फंस जाए तो इन बुक्स को आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है स्टार्टिंग में आपको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं
तो यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो पंचकर्म में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप BAMS फाइनल के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इस बुक का नाम है पंचकर्म संग्रह करके, भाई मनोज के श्याम कुंवर सर के द्वारा। ये बहुत अच्छा बुक मुझे ये लगा है, चौखंबा पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। बहुत अच्छा और एकदम नया कलरफुल करके इसको थोड़ा सा बनाया गया है, और साथ में कुछ कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी, मॉडर्न मोड ऑफ एक्शन जो बच्चे यूजुअली ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और प्रैक्टिकली अपन इसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि बस्ती अगर निर्माण करना है तो कैसे, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे क्या होता है, अगर किसी दूसरे को हमको एक्सप्लेन करना है, तब भी ये बुक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यदि आप लोग BAMS में फाइनल के स्टूडेंट हैं, यदि आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा सेटअप है जहां पंचकर्म प्लान कर रहे हैं या फिर पंचकर्म करना चाहते हैं, तब भी ये बुक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगी। और अगर आप PG कर रहे हैं तो बिल्कुल, आप अगर पंचकर्म में PG करें तो ये बुक तो आपको रखनी ही चाहिए। पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी ये बुक नहीं है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे कलरफुल करके थोड़ा सा इन्होंने इसको बनाया है, बहुत अच्छा बुक मुझे लगा। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं अपने पंचकर्म के नॉलेज को इनहेंस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है शल्य शास्त्र से रिलेटेड। यदि आपका इंटरेस्ट है शल्य कर्म की ओर, आप अग्निकर्म, क्षार कर्म, विद्ध कर्म, जलावकाचारण, ये शिरा विधि, ये सब चीज़ों को देखकर एक्साइटेड होते हैं और आपका इंटरेस्ट इसी फील्ड में है, आप इसी में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए क्वाइट हेल्पफुल हो सकती है। बहुत ही रिनाउंस्ड बुक है। आप में से मोस्टली लोग तो हो सकते हैं इसको जानते ही होंगे, जो हमारे टीचर हैं डॉक्टर देशमुख सर, वो भी इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और बेसिकली कहा जाए तो उनके गुरु के द्वारा ही लिखी गई ये बुक है, विद्ध और अग्निकर्म चिकित्सा बाय डॉक्टर रा गोगटे। जो महाराष्ट्र वाले वो लोग तो बिल्कुल इसको जानते ही होंगे, और जो अग्निकर्म विद्ध कर्म में इंटरेस्टेड है वो भी ये बुक उनके पास जरूर होगी। पतली सी बुक है, सिंपल सी बुक है, और इसमें सिंपल फॉर्म में कहाँ पे हमें कहाँ पे हमें विद्ध कर्म करना चाहिए, कैसे विद्ध कर्म करना चाहिए, पूरा क्लासिकल कॉन्सेप्ट के साथ लिखा हुआ इसमें बात है। तो ये बुक भी आपके पास प्रैक्टिस में बिल्कुल रखना चाहिए। और यदि आप ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो अभी सोच रहे हैं कि मैं भी विद्ध कर्म थोड़ा अपने क्लिनिक में स्टार्ट करता हूं, तो बिल्कुल आपको ये बुक तो एक बार रीड करनी ही चाहिए। इससे आपको नए नए थॉट्स समझ में आ जाएंगे कि कैसे हमें क्या अप्रोच पेशेंट के ऊपर रखनी पड़ती है। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ वो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि बसंत पाटिल सर की बुक को प्राइमरी लेवल पर आप पढ़कर समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट या फिर पेशेंट को रिलीफ देने का काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एडवांस वर्जन उसका कि जो थॉट प्रोसेस है हमारा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट्स कैसे क्या होने चाहिए, क्यों होना चाहिए, जो चिकित्सा सिद्धांत है वो कि क्या क्या है। तो अगर आप चिकित्सा सिद्धांत को समझ जाते हैं तो फिर अपने अकॉर्डिंग या फिर आपके अवेलेबल ड्रग्स के अकॉर्डिंग भी आप मेडिसिन रोगी के लिए प्रीफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो बुक्स में आप पढ़ लिए और वो नहीं मिल पा रहा तो फिर कठिनाई हो जाती है ऐसे में। तो कॉन्सेप्ट समझाने का जो काम करता है वो है हमारे डॉक्टर एल महादेवन सर की बुक प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदिक क्लिनिकल मेडिसिन। देखिए इतनी मोटी सी ये बुक बन गई है। कुछ ऐसे विद्यार्थियों के जिनके पास ये 3 पार्ट में बुक अवेलेबल होगी, जो आपको ये ब्लैक मार्किंग दिख रहा है। तो पहले ऐसे ही अलग पार्ट में आता था, अलग अलग करके, पर फिर धीरे धीरे इसको एक कर दिया गया। और देखिए आज के डेट में ये बड़ी सी मोटी सी बुक बन गई है। ये हमारे सर की फोटो है, तो ये भी आप पहचान सकते हैं इनको। साउथ वाले तो मोस्टली इनको जानते ही होंगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है। डिसीज के नाम ना मॉडर्न वे में लिखे गए हैं, बट अंदर में पॉइंट वाइज जब आप जाएंगे डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए तो पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। पर बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारे, कैसे सिम्टम्स उसमें दिखते हैं, तो क्या हमारी आयुर्वेदिक वे में अप्रोच होनी चाहिए, कैसे कसाई यूज करने हैं, कैसे चूर्ण यूज करना है, कब किस मौसम में कैसे क्या चीज़ें करनी है, कितनी डोज होनी चाहिए, सब भी बात इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो यदि आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं और आयुर्वेद में बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरी ओर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड बुक है। इसको आपको पढ़ना ही चाहिए और आपके क्लिनिक में ये बुक तो होनी ही चाहिए। मैं यूजुअली डेली इस बुक को पढ़ता हूँ और स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं इसको क्लिनिक से ही लेकर आया हूँ इस बुक को। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। अब नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं। जैसे हम क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट्स का हिस्ट्री लेना, पेशेंट्स को एग्जामिन कैसे करना, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है जो पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से बेसिक प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो उनको हमको क्या क्या चीज़ों को समझना पड़ता है कि अगर एक फीवर दिख रहा है तो किस किस कंडीशन में वो फीवर दिख सकता है, या फिर अगर फीवर है तो उसमें कैसे क्या क्या टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस किस डिसीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं। तो यूजी में हम लोग जैसे कि क्लिनिकल हमारी पोस्टिंग्स होती है तो हम लोग पढ़ते ही हैं। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट बुक है। मेहता वालिया करके नाम से ये बुक कॉमनली मिलती है। डॉक्टर PJ मेहता सर की प्रैक्टिकल मेडिसिन करके ये बुक है।
काफ़ी ये देखिए मैं क्लिनिक में ही असल में इसको रखा था, जो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। मेरे पास ये 19वां एडिशन है, आपको अब लेटेस्ट एडिशन मिलेगा जो और इससे अच्छे से और एक्सप्लेन किया गया और कलरफुल बनाया गया है उसको थोड़ा सा। तो ये ऐसे करके पूरा इसमें ना हिस्ट्री टेकिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर एक सिम्टम मिल रहा है तो कौन कौन से डिसीज़ में वो मिल सकता है, या फिर कौन कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको सोच सकते हैं। वात व्याधि वाले जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो कैसे हमको पेशेंट्स का नर्व मतलब कि जो हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं उनकी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के जो उसको कैसे हमको टेस्ट करना है, रिफ्लेक्सेस कैसे चेक करने हैं, पाल्पिटेशन अगर करना है, लीवर पाल्पेट करना है, ईसीजी अगर देखना है, मतलब बेसिकली अगर हमको स्टेथो से हार्ट बीट साउंड पता करना है, सब बातें पूरी बहुत एक कंप्लीट बुक है और पतली सी सिंपल वे में समझने के लिए बहुत, इससे भी हार्ड लैंग्वेज की बुक्स आती हैं बट इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। और अगर आप इंग्लिश में आपका हाथ मेरे जैसे थोड़ा सा तंग है तो बिल्कुल आपको ये बुक प्रीफर करनी चाहिए। और ये बुक भी ऐसी है जो आपके क्लिनिक में तो होना ही चाहिए, और डेली होने बस से नहीं, मतलब इसको पढ़ना भी आपको पड़ेगा, तभी अच्छा ज्ञान आपके पास मिल पाएगा और उसको फिर प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे पेशेंट के ऊपर। तो बिल्कुल आप लोग को ये बुक भी प्रीफर करनी चाहिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बुक आप लोग के सामने मैं बतलाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पेशेंट्स तो बहुत सारे आते हैं और कहीं भी जाएं, किसी भी पद्धति में जाएं, चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे आयुर्वेदिक में हो, चाहे होम्योपैथी में हो, चाहे यूनानी में हो, और तमाम तरह के लोकल मतलब जो देसी उपाय जो अपन बोलते हैं वो सब समझ लीजिए। वह स्किन डिसऑर्डर पेशेंट्स यहाँ से वहाँ, एक से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर घूमते ही चले जाते हैं, एक से दूसरी पैथी, दूसरे से तीसरी पैथी, जड़ी बूटी कराएंगे, झाड़ फूंक कराएंगे, पर उसमें कितना क्या रिलीफ मिल पाता है वो बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि डिसीज़ को हम कितना अच्छे से समझते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है स्किन या फिर डर्मा का जो हमारा सेक्शन है। तो उसके लिए मैंने इसके पहले जो वीडियोस बनाई हैं आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी मैंने 1-2 बुक्स डाल रखी हैं डर्मा के लिए। आज मैं जो बुक आपके सामने बतलाने वाला हूँ एक्सक्लूसिवली मैंने इसको नया ही रिसेंटली परचेस किया है, और जब से मैं पढ़ रहा हूँ ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अच्छे अच्छे इमेजेस इसमें दिए गए हैं और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन डिसीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर मेरे स्किन पे रेडनेस दिख रहा है तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकता हूँ, किस अप्रोच के साथ मुझे उसमें ट्रीटमेंट करना है। अप्रोच इसलिए वापस से इसमें आ जाता है क्योंकि ये बुक भी स्पेसिफिकली देखिए डॉक्टर एल महादेवन सर के द्वारा ही लिखी गई है। हैंड बुक एंड कलर एटलस ऑफ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी, मतलब कलर एटलस मतलब कि इमेजेस भी इसमें दिए गए हैं। मैं आप लोग को कुछ इमेजेस जरूर दिखला देता हूँ, क्योंकि ये बुक एकदम देखिए नई है, क्योंकि मैंने अभी इसको रिसेंटली ही परचेस किया है, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको पढ़ा तो नहीं है, पर कुछ चीज़ें मैं इसमें का पढ़ रखा हूँ। तो जो इमेज मुझे बहुत पसंद आई इसमें का, देखिए हर डिसीज में कुछ ना कुछ ऐसे इमेज बता रखा है, तो ईजिली हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो आसानी से फिर दोबारा पेशेंट के ऊपर अगर आप उसको देखें तो समझने का प्रयास एक बार कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हुए हैं, प्लस मॉडर्न वे में कोरिलेट करके पूरा चीज़ बतलाई गई है। तो ये बहुत अच्छी बुक है डर्मा के लिए, इससे आप अपना डर्मा का प्रैक्टिस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जरूर बना सकते हैं। तो ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप लोग एमडी या एमएस बीएमएस के वालों के लिए तो ये इतना यूजफुल नहीं है, बट यदि आप लोग एमडी एमएस कर रहे हैं, विशेष रूप से मेरे जैसे काया चिकित्सा में आप पीजी करने के इंटरेस्टेड हैं, पीजी कर रहे हैं, या फिर पंचकर्मा में पीजी कर रहे हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट है कि आपको आगे स्किन डिसऑर्डर में या फिर स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, तो ये बुक बिल्कुल आप लोग पढ़िए और अपने पास बिल्कुल रखिए, बहुत अच्छी बुक है ये। नेक्स्ट एक मुझे पर्सनली ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता, बट क्योंकि गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये बुक डिजाइन की है, क्योंकि मिनिस्ट्री की ओर से ही पब्लिश की गई है। तो ये एक पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, और ये टेलीग्राम चैनल जो मेरा है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, उसमें इजीली आपको ढूंढने पर मिल भी जाएगा। मैंने इसको पूरा प्रिंट आउट करके ही निकाल लिया और स्पायरल करा कर रख लिया है। तो फ्रंट पेज स्पेसिफिकली इसलिए निकाला था कि कभी भी मैं आप लोग के लिए हेल्प करूं तो बता पाऊँ कि बुक कैसी क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एडिशन 2017 का ये पहला एडिशन था। इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट 30 डिसीज हैं, उसमें क्या क्या हमारी एसओपीज होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स। मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक यहाँ पे दिख रहा है टमक श्वास, मतलब हमारे पास अस्थमा या सांस भरने वाला कोई पेशेंट आता तो हमारा अप्रोच कैसे क्या होना चाहिए, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसमें ना हर बार 3 लेवल का अप्रोच बताया, क्योंकि जो मिनिस्ट्री है वो मतलब सरकारी संस्था जैसी समझ लो। तो सरकारी लेवल पर जैसे हम लोग मान लो पीएचसी लेवल पर अगर काम कर रहे हैं, पीएचसी लेवल पर पोस्टेड है, तो वहाँ हम वहाँ की सुविधा के अनुसार क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए लेवल 1 पे ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या सोचना है और वहाँ पे हमको क्या क्या ट्रीटमेंट हम उनको ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा मीन्स अगर वहाँ से आपको समझ नहीं आ पा रहा है या फिर उससे रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो लेवल 2 जो कि CHCs
जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं हमारे या फिर स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं जो जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें फिर दे सकते हैं। सेकेंड लेवल पर ट्रीटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए। वैसे ही फिर लास्ट में हायर सेंटर पे अगर इससे भी आराम नहीं लग रहा तो हायर आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं स्टेट्स के या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक NIA जयपुर हो गया, जामनगर हो गया, IIA हो गया, BHU, ऐसे जो रेपुटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये लेवल अपने को फॉलो करना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने पूरा गाइडलाइन बना रखा है। मोस्टली 30 डिसीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एज फार एज आई रिमेंबर, मुझे वही याद आ रहा है। बाकी आप लोग चाहेंगे ना तो 1 बाय 1 मैं एक एक बुक का डिटेल रिव्यू भी बनाने का पूरा प्रयास कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो मुझे बोले हैं कि सर बिल्कुल आप हमारे लिए ये सब बना दीजिए तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा करके। ये देखिए टोटल 38, देखिए मैंने थोड़ा सा कम बता दिया, टोटल 38 डिसीज़ के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और एकदम स्रोतस के अकॉर्डिंग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे मतलब ओवरऑल लगभग सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई हैं। और यदि आप कोई रिसर्च सेंटर के रूप में काम करना चाह रहे हैं तो एक रिसर्च प्रोफार्मा भी यहाँ पे दिया गया है कि आतुर परीक्षण पत्रक कैसा हमारा आइडियल होना चाहिए। और अगर इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। मतलब कि फ्यूचर में रिसर्च आप करते चलेंगे तो, क्योंकि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप PG करें तो इस बात को तो बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो टोटल अभी फिलहाल मेरे पास यही बुक्स थी आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने के लिए। ये बुक मैंने आपको बतला दी, ये बुक मैंने आपको बतला दी। इन सभी बुक्स के लिंक मैं कोशिश करूँगा कि जो नाम है एटलीस्ट नाम बुक का और राइटर्स के नाम, पब्लिकेशंस, कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जरूर आप लोग के लिए डाल दूं। डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और आई होप कि इन बुक्स के थ्रू आप लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल नॉलेज या फिर आयुर्वेदिक नॉलेज को बूम कर पाएं और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार अपने फील्ड में कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से कर पाएं। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।